हेलो पीपल, वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ इज दिस द बेनेली TRK 502X टू राइड। कैसी है ये बाइक चलाने में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले इस बाइक के साथ आपको मिलती है एक 500cc लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन 4-स्ट्रोक इंजन। यह इंजन प्रोड्यूस करती है 47.5 PS की पावर एंड 46 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। इसके साथ आपको एक 6-स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। There is no slipper clutch available. Also, this bike, the 502X, is a proper adventure touring motorcycle. तो इस बाइक के साथ आप ऑफ-रोडिंग कर सकते हो। And this bike, the 502X, compared to the 502, which is a more road-going version, इस बाइक में आपको long travel suspension मिल जाता है। So you have a 50mm upside down fork at the front, और पीछे आपको एक रेयर मोनोशॉक मिलता है, which is adjustable for preload and rebound. तो आपको वो सेटिंग्स मिल जाते हैं टू प्ले अराउंड विद टू मेक द राइड सुटेबल एज टू हाउ यू वांट इट एंड हाउ यू लाइक इट व्हेन यू आर राइडिंग द मोटरसाइकिल आउट ऑन द डस्टी ट्रेल्स। अब इस बाइक की सबसे पहली खासियत ये है फॉर अ 500cc क्लास मोटरसाइकिल ये बाइक बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड करती है। इट इज प्योर ऑरल ब्लिस। ट्विन सिलेंडर इंजन के स्टैंडर्ड के हिसाब से दिस बाइक साउंड्स ब्रिलियंट। जब आप इस बाइक को आइडल पे सुन रहे हो और इफ यू आर राइडिंग द मोटरसाइकिल, The exhaust note is always going to keep you pleased. तो उस मामले में आपको इस बाइक के साथ कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होने वाले हैं। And I don't really think you need to get another exhaust, another aftermarket exhaust for this motorcycle. On the 502X इसका exhaust is placed close to the rear subframe, higher mounted है ये। तो इसकी वजह से होता ये है कि आप पानी में से अगर इस बाइक को चला रहे हो, if you're doing mild river crossing, तो इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी जो है, एबिलिटी जो है, वो इम्प्रूव हो जाती है। ऑन द स्टैंडर्ड 502 द रोड गोइंग मॉडल आपको यहाँ पे एक अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है। द 502X इज श्योरली केपेबल ऑफ डूइंग सम सीरियस ऑफ रोडिंग और गोइंग ऑफ द हाईवे एट लीस्ट। अब सबसे पहले बात करेंगे NVH लेवल्स की। द इंजन इज स्मूथ। बाइक जब आप चलाते हो इंजन में से कोई ज्यादा नॉकिंग साउंड्स नहीं आते हैं until and unless you let the RPM drop below 2000 RPM when you're on the move, तो तभी थोड़ी rattling rickety sound आपको सुनाई देते हैं। But apart from that, the engine is smooth to ride. कोई knocking feeling नहीं आती है आपको। If I have to tell you about how tractable the engine is, it is quite good, क्योंकि आप 6th gear में you can ride this motorcycle from as low as 40 km/h to well above 150 km/h. तो प्रैक्टिकल जरूर है सिटी राइडिंग में, फिर इसकी वजह से आपको जरूर बेनिफिट होंगे बिकॉज यू विल नॉट हैव टू मेक कांस्टेंट डाउन शिफ्ट। सो दैट इज गोइंग टू मेक राइडिंग दिस बाइक वेरी वेरी इजी ऑन अ डे टू डे बेसिस। ओवरऑल बाइक चलाने में काफ़ी आसान है, मैंने कंफर्ट वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया है। बट देन द बाइक इज हैवी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेट ओवर हियर गाइस। इस बाइक का वेट इज मोर देन 230 kg, द कर्व वेट। अब उसकी वजह से होता ये है दैट द बाइक व्हेन यू आर ट्राइंग टू राइड इट हार्ड, पहले तो बिकॉज ऑफ 500cc एंड 47.5 PS ऑफ पावर इट डजंट फील फास्ट। इस बाइक पे आपको वो पावर फील नहीं होती है। पावर डिलीवरी जो है वो काफ़ी लिनियर फैशन में डिलीवर होती है एंड इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम टू रीच इट्स टॉप एंड परफॉर्मेंस। ऑल्सो इट डजंट फील वेरी वेरी एक्साइटिंग। बट इज इट इनफ? वेल, फॉर द इंडियन रोड टेरेन काफ़ी है ये। काफ़ी रिव्यूअर्स ने कहा है कि व्हाट इट इज़ नॉट एक्साइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट व्हाट इंडियन रोड कंडीशंस आर नॉट दैट ग्रेट एनीवे। तो जितनी पावर इसमें है इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ी ज़्यादा अगर होती तो वी ऑल वुड हैव लाइक्ड इट। डे टू डे बेसिस की अगर बात कर रहे हैं तो क्लच एक्शन जो है वो थोड़ी लाइट होनी चाहिए थी फ्रॉम व्हाट इट इज़ राइट नाउ। क्लच थोड़ा ऑन दी फर्मर साइड है, मीडियम साइड कहूँगा मैं इसे, नॉट एक्चुअली कंप्लीटली फर्म। गियर बॉक्स इज डिसेंट। गियर शिफ्ट में मुझे एक भी बार फॉल शिफ्टिंग फील नहीं हुआ, सो आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ओवर देयर एट लीस्ट। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी दिया गया है आपको स्पीडोमीटर पे, सो इट गिव्स यू अ गुड आइडिया ऑफ हाउ यू आर राइडिंग, इन व्हाट गियर यू आर राइडिंग। तो आप उस हिसाब से बाइक को मैनेज कर सकते हो व्हेन यू आर राइडिंग दिस आउट ऑन द हाईवेज और विद इन द सिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेक्स। अब इस बाइक में आपको ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं ऑन द फ्रंट एंड अ सिंगल डिस्क ब्रेक एट द रेयर। ABS जो है वो इस बाइक के साथ आपको स्टैंडर्ड अवेलेबल है, बट द ABS इज स्विचेबल ऑन द रेयर व्हील।
ABS को अगर आपको टर्न ऑफ करना है तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है ऑन द स्विच गियर, तो इस बटन को प्रेस करने के बाद आप रेयर व्हील पे से ABS जो है वो डिसएंगेज कर सकते हो. सो दैट इज गोइंग टू अलाउ यू टू स्लाइड दिस मोटरसाइकिल. अगर आप ऑफ रोड में बाइक चला रहे हो, अगर आपको थोड़ी बहुत एंजॉय करनी है बाइक, इफ यू वांट टू हैव फन, यू कैन गेट द रेयर स्लाइडिंग अ लिटिल व्हेन यू डिसएंगेज ABS फ्रॉम द रेयर व्हील. मुझे ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी इनसफिशिएंट लगी बिकॉज द बाइक इज हैवी, सो इट इज कैरिंग अ लॉट ऑफ वेट एंड देन यू नीड better bite for sure. Yes, the bike does come to a safe halt. The ABS is not really intrusive, but the braking bite could have been better, especially the rear brake. I did not like it that much. अब अगर high speeds की बात करोगे, so the bike does well over 150 km/h easily. मैं एक पिलियन के साथ इस बाइक को चला रहा था and 150 km/h was a breeze on this motorcycle and it stayed stable also. अब सबसे अच्छी बात इस मोटरसाइकिल की है इसकी राइड क्वालिटी. The suspension, both the front and the rear suspension, do a fantastic job of soaking up the bumps when you are riding two up. जब आप पिलियन के साथ बाइक चलाते हो, इस बाइक की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है. खड्डों को ये काफ़ी आसानी से सोक अप कर लेता है एंड ऑल्सो दी वेरी बैडली पेव्ड इंडियन रोड टेरेन, ये बाइक आसानी से उस पर से ग्लाइड करती है. सो यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस मोटरसाइकिल. तो राइड क्वालिटी के मामले में मुझे इस बाइक पे से कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है. ऑब्वियसली थोड़ा स्टिफ फील होता है जब आप सोलो चला रहे हो बाइक, बट देन व्हेन इट इज लोडेड इट सोक्स इट अप वेरी नाइसली एंड आई वाज वेरी हैप्पी ऑन द सैडल बिकॉज द सीट्स ऑल्सो आर ब्रिलियंट. सीट्स की कुशनिंग इज फैंटास्टिक. कंफर्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है आपको कि सीट्स कितनी अच्छी हैं. सिटी राइडेबिलिटी में इस बाइक का नेगेटिव ये है कि इट इज नॉट वेरी इजी टू मैनूवर. हैंडल बार आपको ऊंचा दिया गया है, सो यू हैव टू मूव इट लाइक दिस. देन इट इज वेरी हैवी, तो वो आपको वेट भी मैनेज करना पड़ता है एंड यू रियली नीड अ वेरी वाइड स्पेस टू मेक यू टर्न्स. आपको काफ़ी आसान नहीं है 3 पॉइंट टर्न्स करने के लिए, क्योंकि आपको फिर इस बाइक का वेट अपने पैरों से पुल करना होगा. ऑल्सो ये जो बाइक है काफ़ी टॉल है. This bike, the TRK 502X, has a 840 mm seat height. Now I am 5 feet 8 inches in height. और ये देखिए जब मैं इस बाइक पे बैठता हूँ, I barely manage to get my feet flat on the floor. I am actually tiptoeing. तो अगर आपकी हाइट कम होगी तो आपको डेफिनेटली इस बाइक पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने वाला है. The good thing, the savior over here is कि सीट जो है भले ही वाइड एंड अकोमोडेटिंग है टुवर्ड्स द रेयर, फ्रंट एंड की तरफ ये थोड़ी नैरो हो जाती है, तो आपके पैर आसानी से आपके नज़दीक रह सकते हैं एंड दैट अलाउज यू टू मैनेज द बाइक वेरी इजीली. लेकिन अगर आप थोड़े हेल्दी हो, इफ़ यू हैव थाइज विच आर अ लिटिल मोर जनरस देन व्हाट आई लुक लाइक, देन यू माइट हैव सम प्रॉब्लम बिकॉज देन यू विल हैव योर फीट अ लिटिल वाइडर और फिर आपके पैर ज़मीन पे थोड़े कम पहुँचेंगे व्हेन यू आर ऑन दिस मोटरसाइकिल. So let me know in the comments below what you think about the Benelli TRK 502X. If I have to give it a rating out of 5 for the riding and rideability of this motorcycle, I would give it say somewhere around 3 to 3.5. अब points ये इसलिए lose करती है because A, I would have liked better brakes. B, because the weight really shows. अगर आप कॉर्नर में इस बाइक के साथ अटैक करने की कोशिश करते हो, द बाइक फील्स वेरी टॉप हैवी, और अगर आपका फ्यूल टैंक फुल है, इट इज़ गोइंग टू कैच यू अनअवेयर इफ़ यू डू नॉट कंसिडर द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल. तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि बाइक ज़रूर आपको हैवी फील होगी इन कॉर्नर्स अगर आप फुल लोड के साथ इस बाइक को चला रहे हो. सो दोज आर द 2 negatives ऑन दिस मोटरसाइकिल. Apart from that, the build quality is acceptable for a 5,40,000 rupee motorcycle with so much kit, a fully loaded off-road motorcycle. This is pretty much a decent package. It is not really ideal, but then आपके पास और कोई option भी नहीं है इस segment में. If you want other off-road motorcycles, you have the Triumph Tiger, and then you have the Ducati Multistradas, but then they are very, very expensive bikes. This is super cheap. I will see you in the comment section below. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, and goodbye and ride safe.